और इस वक्त आपको लिए चलते हैं सीधा, आपको बताते चले कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। सहयोगी मुबारिक वहीं पर मौजूद हैं। मुबारिक, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए मनी, कांग्रेस पूरे देश भर में आज प्रदर्शन कर रही है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड मामले को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत एसबीआई बैंक 6 जून तक का समय मांग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड की जो जानकारी है वो हम देंगे, लेकिन उसका विरोध कांग्रेस कर रही है पूरे देश भर में। जिलाध्यक्ष हमारे साथ हैं, उनसे सुनिए। लेकिन एसबीआई बैंक ने, हमारा आरोप है, मोदी और शाह जी के दबाव में खुद सुप्रीम कोर्ट चले गए और 30 जून तक का समय मांग रहे। 30 जून तक तो नहीं सरकार बन जाएगी। सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या होगा। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं माना जाएगा तो देश में लोकतंत्र खतरे में, निरंकुश शासन फिर आएगा। हम जनता के अदालत में आए। हम चाहते हैं एसबीआई बैंक जिसमें सारा पैसा इकट्ठा है। हमने आज सांगनेरी गेट की शाखा पे प्रदर्शन किया, ये दिल्ली तक पहुंचाएंगे। हम चाहते हैं चुनाव आयोग को ये शाया करे सूचियां, ताकि जनता को पता लगे कि ये पैसा किसने किस पार्टी को कितना दिया। ये क्या षड्यंत्र के तहत हो रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार को रोकने के लिए षड्यंत्र है। जनता के पैसे का हिसाब नहीं देना चाहता बैंक। जनता का बैंक है, जनता का पैसा है, क्यों नहीं हिसाब देना चाहता? किस बात का समय मांगना चाहता? इसलिए हम जनता की अदालत में आए। जो भी फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट का 19A के तहत ये अवमानना है। रूल 19A में भारतीय संविधान में लिखा सुप्रीम कोर्ट की आदेश की अवमानना नहीं की जा सकती। सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये जनता के बीच में कहने के लिए। लोकसभा चुनाव नजदीक है, उसके पास इस तरह की बीजेपी जो कर रही है, आपके जैसे आरोप है। पूरे देश में इंडी गठबंधन सरकार में आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीट नहीं जा रही है, इसलिए चिल्ला चिल्ला के करे अब की बार 400 पार। अरे भाई साहब, डर किस बात कर रहे हो? 272 में सरकार बनती है, 400 कहां से ला रहे हो? इसका मतलब वो कार्यकर्ताओं में जोश फूंक रहे, और उनका कार्यकर्ता तो बिल बिला रहा है। महेंद्रजीत मालवीय हमारा चुनाव लड़ेगा बीजेपी से, ज्योति मिर्धा हमारी चुनाव लड़ेगी बीजेपी से। वहां का कार्यकर्ता नपुंसक है क्या? मूर्ख है क्या? जिन्होंने बीजेपी के लिए अपना पसीना बहाया, आज उनके ऊपर कांग्रेस के नेताओं को ला रही है। पूरे देश में हो रहा है, कहीं टीएमसी, कहीं सपा, कहीं बसपा। तिवारी जी, जो लोग छोड़कर जा रहे हैं वो कह रहे हैं कांग्रेस अब पहले जैसी नहीं रही, आप इंदिरा गांधी की वो दबाव में है। उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई ना कोई गलत काम किया होगा। मोदी के पास कुंडली है, बटन दबाता आ जाओ, नहीं तो जेल जाओगे। बेईमान आदमी जेल जाने से अगर छूट जाता है तो बीजेपी का झंडा थाम लो। सारी बेईमानी, करप्शन, बलात्कार सब बीजेपी के झंडे। आज भारतीय जनता पार्टी करप्टेड लोगों की एक संस्था बन गई है। मूल बीजेपी दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बीजेपी नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बीजेपी नहीं है, ये मोदी शाह की बीजेपी है। नारा क्या देते हैं? अब की बार मोदी सरकार। अरे भाई साहब, बीजेपी की सरकार होगी। हमने तो नहीं कहा राहुल सरकार, हमने तो नहीं कहा इंदिरा गांधी की सरकार। कांग्रेस की सरकार होती है, बीजेपी की सरकार होती है, व्यक्ति की। तो भारतीय जनता पार्टी समा गई मोदी और शाह में। आज भारतीय जनता पार्टी समाप्त है। हमको समाप्त करते करते वो खुद ही समाप्त हो रहे हैं। आप समाप्त होने की बात कह रहे हैं, 2 पूर्व मंत्री और दोनों वर्तमान विधायक भी नहीं है इस प्रदर्शन में। देखो, उनको कोई काम होगा, शादी ब्याह चल रहे हैं, किसी न किसी। अध्यक्ष जी ने, डोटासरा जी ने नाराजगी भी जताई थी एक दिन पीसीसी ने इस मामले को लेकर। अब वो तो वो आज राहुल जी के हो सकता है बांसवाड़ा गए हो। अभी बात बड़े नेताओं की है, मैं इस मामले में नहीं बोलूँ। तो तिवारी जी, अब आगे किस तरह इसकी रणनीति रहने वाली? क्योंकि हम लगातार जनता के बीच में इस भ्रष्टाचार को लेकर के जाएंगे, एसबीआई के घोटाले को लेकर के जाएंगे, और जनता इसका फैसला करेगी अप्रैल के आखिरी में, जब लोकसभा के चुनाव होंगे। वो कह रहे हैं कांग्रेस जैसी शहर में होनी चाहिए, उस तरह की कांग्रेस अब तक दिखाई नहीं दे रही किसी प्रदर्शन। अरे दिख रही है ना, चिलचिलाते धूप में पसीना। जयचंद जिनका जिक्र आपने किया था पिछले दिनों, वो बात उस समय की चलेगी। तो देखिए मनी, साफ तौर पर ही हम कह सकते हैं कि जिस तरह प्रदर्शन कांग्रेस इस इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेकर कर रही है, वो पूरे राजस्थान के अंदर सभी जिला मुख्यालयों पर वो प्रदर्शन किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ कांग्रेस का ये आरोप है कि बीजेपी 400 पार का भले ही नारा लगा रही हो, लेकिन अपनी जिस तरह षड्यंत्रकारी तरीके से कांग्रेस के साथ जो कर रही है, उसको लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और एसबीआई बैंक के बाहर अभी फिलहाल प्रदर्शन है। जयपुर देहात के जिला अध्यक्ष गोपाल मीणा हमारे साथ है, उनसे जानेंगे किस तरह का प्रदर्शन है भाई साहब।
बिल्कुल, प्रदर्शन के बारे में अभी हमारे जयपुर शहर के अध्यक्ष जी ने बताया, जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है उन्हीं के बारे में कर रहे हैं कि सार्वजनिक रूप से होना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, या SBI बैंक कहता है कि 30 जून तक हम इसका सार्वजनिक करेंगे। जब तक सरकारें नहीं बन जाएगी, पता नहीं ये बनेंगे नहीं। ये 400 पार की कह रहे हैं, 400 पार डीजल पेट्रोल पर हो सकता है, 400 पार वनस्पति तेल होगा, दालें होंगी, गेहूं होंगे, सब्जियां होंगी, सब 400 पार कर देंगे। लेकिन इनका कभी जो 400 पार MP है वो कभी नहीं हो पाएंगे। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की जानकारी दो देश भर के जो आए हैं, क्या सरकारी संस्थाओं का भी दुरुपयोग हो रहा है? बिल्कुल, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, ED का दुरुपयोग कर रहे हैं, लगातार CBI का दुरुपयोग कर रहे हैं, हर संस्था का, बैंकों का दुरुपयोग हो रहा है। आज संविधान जो हमारी न्यायपालिका सबसे सर्वोच्च मानी जाती है, सर्वोच्च न्यायपालिका है, उसके फैसले को ये नहीं मान रहे, उसके फैसले को SBI बैंक नहीं मान रहा है। उसी के रूप में आज पूरे देश में हर ब्लॉक स्तर पर ये धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं और निश्चित रूप से ये इनको सार्वजनिक रूप में करना पड़ेगा, नहीं ये देश की जनता इनको बता देगी चुनाव के अंदर। और चुनाव आयोग इस बात पर ध्यान दे, चुनाव आयोग इस पर दबाव दे कि जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है उनको सार्वजनिक रूप में करना चाहिए। तो देखिए, मनी गोपाल मीणा थे हमारे साथ, जिलाध्यक्ष जयपुर देहात। उनका यहाँ कहना है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है वो SBI बैंक उनकी जो है वो जानकारी दे, जिससे कि आम जनता का अधिकार है, लोकतंत्र है देश में, तो ऐसे में तमाम जो जानकारी मांगने का अधिकार है वो आम आदमी के पास भी है। तो कांग्रेस भी उसी को देखते हुए ये धरना प्रदर्शन कर रही है और आज जयपुर के SBI बैंक के बाहर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता पहुंचे हैं, क्योंकि और इस 30 प्रदर्शन जून में तक का शामिल मुबारक खान वक्त मांगा गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से चुनाव आयोग से शेयर करने के लिए, और समय मांगा गया है। और क्योंकि अब इस पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, तो आगे किस रूप में अब देखें इस मामले को बढ़ते हुए? क्या हम देखें कि चुनाव से पहले, तारीखों के ऐलान करने से पहले और चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी से बड़ा मुद्दा बनाती हुई नजर आएगी? देखिए मनी, बिल्कुल कांग्रेस पूरे देश भर के अंदर इस मामले को लेकर प्रदर्शन कर रही है और बिल्कुल मुद्दा भी बना रही है, क्योंकि जानकारी उनकी ओर से मांगी जा रही है कि कब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की जो किस पार्टी का कितना फंड जमा हुआ है, किन किन माध्यमों से हुआ है। तो ऐसे में उनका ये कहना है कि जब सारी चीजें आजकल डिजिटल रूप में है तो किस बात का ये समय मांगा जा रहा है। और बीजेपी क्या कह रही है इस पर? बीजेपी क्या कह रही है? तस्वीरें भी दिखाते रही और कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करी मुबारक खान। देखिए भीमराज जी, बिल्कुल मनी, मैं बताऊंगा, लेकिन भीमराज जाखड़ हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करें। भीमराज जी, क्या स्थिति है? आज प्रदर्शन करने पहुंचे कांग्रेस? प्रदर्शन करने जरूर पहुंचे हैं। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ साथ आप ईडी की कार्रवाई भी संदेह के घेरे में आती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ईडी कब चढ़ेगी हटाने की सीढ़ी? आप ये बताइए। तो उसके साथ राजेंद्र राठौड़ जाते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जाते हैं, तो एक बार तो राजेंद्र राठौड़ की कार्रवाई कीजिए। हम पूछना चाहते हैं, ये सवाल है। और इसलिए कहना चाहते हैं, किसानों और मजदूरों की लाशों पे राजनीति करने वाले लोग हमें ज्ञान मान रहे हैं। आप एक बात बताइए कि जब पूंजीपति आते हैं आप रेड कारपेट बिछाते हो, और किसान आते हैं आप किले बिछाते हो। विश्व के 10 देशों में किसान आंदोलन चल रहा है, कहीं ऐसा नहीं रही है। तो ये देश की मान मर्यादा खत्म करने में तुले हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका मुबारक खान, तमाम जानकारी और बातचीत कांग्रेस पार्टी के नेताओं से करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत धन्यवाद।